हेलो, वेलकम बैक। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं अबाउट फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। जैसा कि आपको पता होगा कि क्वांटम मैकेनिक्स में साई एक फंक्शन है जो बताता है आपका पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट हम उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे, साथ ही साथ हम देखेंगे इस टॉपिक में साई स्क्वायर, यानी साई का जब हम स्क्वायर ले लेंगे तो उसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है। तो ये दोनों की फिजिकल सिग्निफिकेंस को जानने से पहले हम यहां जानेंगे कि साई है क्या। ठीक है, आइए देखते हैं। कहता है कि टू नो अबाउट द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर लेट अस नो अबाउट साई। हम जानते हैं कि साई आखिर है क्या पहले, तब जाकर हम लोग इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझ पाएंगे। तो कहता है कि हियर साई इज अ मैथमेटिकल वेव फंक्शन। ये जो साई है एक मैथमेटिकल वेव फंक्शन है विच वाज गिवन बाय, जो दिया गया था अरविंद स्क्रूडिंगर के द्वारा। अरविंद स्क्रूडिंगर एक जाने माने आपके फिजिसिस्ट रहे हैं जो बताते हैं कि कैसे कोई इलेक्ट्रॉन या फिर कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कैसा बिहेवियर दिखाता है, उसके लिए वो लेकर आए थे साई। कब लेकर आए थे? 1926 में, ये याद रखेंगे। अब यहां देखते हैं कि साई क्या क्या है। कहता है कि साई डिस्क्राइब्स द क्वांटम स्टेट ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन। साई जो है ये डिस्क्राइब करता है क्वांटम स्टेट किसी भी इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, उसके बाद कहता है कि डिपेंड्स ऑन पोजीशन एंड टाइम। साई जो है किस पर डिपेंड करता है? पोजीशन पर और टाइम पर। ठीक है, यहां पे साई की अगर नेचर की बात की जाए तो नेचर है ये रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ठीक है, यहां पे फिर कहता है कि साई प्रोवाइड्स ऑल द पॉसिबल इंफॉर्मेशन अबाउट द पार्टिकल। मतलब साई जो है जितना भी संभव हो सकेगा किसी एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की सारी जानकारी देगा, जैसे एनर्जी, मोमेंटम, पोजीशन, स्पीड, वेलोसिटी। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा। हम लोग देखते हैं अभी इसके नेक्स्ट पॉइंट को। हियर वी कैन से, कहता है यहाँ पे कि साई मस्ट बी सिंगल वैल्यू, कंटिन्यूअस, फाइनाइट एंड नॉर्मलाइज्ड। साई जो होता है सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, कंटिन्यूअस होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए और नॉर्मलाइज्ड होनी चाहिए। यहाँ पे नॉर्मलाइज्ड का मतलब और कुछ नहीं है। साई नॉर्मलाइज तभी होता है कि जब हम इसको इंटीग्रेशन करते हैं साई साई स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। अगर ये 1 आएगा तो कहेंगे ये वेव फंक्शन जो है नॉर्मलाइज है। ठीक है, और कुछ नहीं। कहता है कि जो साई है वो बताता है कि पार्टिकल्स वेव किस प्रकार स्प्रेड आउट है, यानी वो न्यूक्लियस के अराउंड, मान लो एग्जांपल में इलेक्ट्रॉन ले लें तो कैसे इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर डिस्ट्रीब्यूटेड है। इलेक्ट्रॉन का जो वेव है किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूटेड है वही साई बताता है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस डायरेक्टली नहीं है, वो किसी ना किसी से कनेक्टेड होगा तब जाकर वो कुछ बता पाएगा। ठीक है, जैसे टाइम से आप उसको रिलेट कर दिए तब बताएगा, डिस्टेंस से रिलेटेड कर दिए, पोजीशन से रिलेट कर दिए तब बता पाएगा। इसका मतलब साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। आई होप आपको साई के बारे में यहाँ पे समझ आया। अब हम आपको बताएंगे साई स्क्वायर। ठीक है, यानी साई का जब हम स्क्वायर कर लेते हैं तब उसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है। ठीक है, चलिए हम लोग अभी देखते हैं। हम लोग देखते हैं अब अबाउट द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई स्क्वायर। और साई स्क्वायर की एक अपनी खुद की फिजिकल सिग्निफिकेंस है जो बताती है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इन अ पार्टिकुलर रीजन और स्पेस और क्वांटिटी। ओके, चलिए देखते हैं। कहता है कि here a square of psi is written as modulus of psi square। मॉडुलस psi इसलिए यहाँ पे ये मॉडुलस इसलिए दिया गया है, मॉडुलस psi है ना। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि psi तो होता है रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए मॉडुलस ले लिया गया। कहता है कि इट रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब चांसेस ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स एट अ पार्टिकुलर पॉइंट, रीजन और स्पेस। यहां पर कहता है कि नाउ साई स्क्वायर को लिख सकते हैं हम साई स्टार साई थीटा। यहां पे साई स्टार का मतलब मैं फिर से बोल रहा हूं, ये कुछ नहीं है,
ये हो सकता है कि साई मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स अगर है, जैसे आप कहने का मतलब अगर मैंने आयोटा एच क्रॉस ले लिया, ठीक है, तो आयोटा क्या है कि इमेजिनरी है, तो इसलिए अब क्या होगा कि जैसे ही हम साई को साई स्टार, ये मान लीजिए साई स्टार बनाएंगे क्या होगा, माइनस आयोटा एच क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि माइनस लगाना पड़ेगा, फिर कंजुगेट लेना होगा। अब जब हम इसको लेंगे साई स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, साई मॉडुलस का स्क्वायर, और यही आपका जो वैल्यू देकर जाएगा वो आपका आ जाएगा, जो आना चाहिए, प्लस नहीं आएगा, क्यों, देखिए आई स्क्वायर हो गया -1 और -1 माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, बस यही कहानी है, ठीक है। तो कहता है यहाँ पे P, हियर P क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है उसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा 1 आएगी, यानी पूरे एंटायर स्पेस में जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का जो वैल्यू है वो हमेशा 1 आएगा। दैट मींस साई स्क्वायर का एक अपना खुद का फिजिकल सिग्निफिकेंस है। यहाँ पे जो डी टाउ है वो टोटल वॉल्यूम हो गया, ठीक है, क्या हो गया, टोटल वॉल्यूम, पूरे इंटायर स्पेस का वॉल्यूम। यहाँ पे आप क्या इनफिनाइट साइमल, यानी कि यहाँ पे आप इनफिनाइट साइमल ले सकते हैं, इनफिनाइट साइमल यानी टोटल वॉल्यूम। मान लीजिए कोई सिस्टम है, उसमें आपका जो है कोई पार्टिकल इसके अंदर रहेगा तो उसकी कुछ तो एलिमेंट होगी अपनी, इसलिए इनफिनाइट साइमल बोलते हैं कि इसकी कंप्लीट वॉल्यूम में जो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो 1 है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, जिसमें ध्यान रखेंगे, शॉर्ट में अगर कहें इसको समराइज करके, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस साई और साई स्क्वायर का बस सिंपल ये है कि साई का कोई डायरेक्ट फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, जबकि साई स्क्वायर का है। जहां पे साई जो है आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपका एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का तो दे देता है विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट, पोजीशन, वेलोसिटी, मोमेंटम, एनर्जी इटीसी। वहीं साई स्क्वायर एक जानकारी देता है कि कैसे कोई पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबिलिटी है। आई होप आपको ये समझ आया, तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।